प्रेज लॉर्ड बच्चों, यीशु के दया से बच्चों और हम सब कुशल है। प्यारे बच्चे, हम सब प्रार्थना करेंगे आंखें बंद करके, घुटने में आकर यीशु के साथ हम प्रार्थना करेंगे। यीशु हमको पिछले हफ्ते भर अपनी रक्षा की है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस जगह पर भी ऑनलाइन क्लासेस में परमेश्वर ये बच्चे आने के लिए अपने दया किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो भी वचन, कहानी, गाने सिखाया जाता है वो सब परमेश्वर अच्छे से करने के लिए परमेश्वर बच्चों को कृपा कीजिए। परमेश्वर जो वचन सिखाया जाता है, जो कहानी सिखाया जाता है, उसके अनुसार वो हफ्ते भर चलने के लिए परमेश्वर आप दया कीजिए। परमेश्वर जो भी क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है वो भी अच्छे से बताने के लिए परमेश्वर आप दया कीजिए। परमेश्वर उनके जो रोज के जो भी काम है परमेश्वर उसको आशीर्वाद कीजिए। जो भी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस है वो भी उनको आशीर्वाद कीजिए। सारे आदर और महिमा आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब कुशल हैं। इस ऑनलाइन संडे क्लास के माध्यम आप सबसे मिलने में हम अधिक आनंदित हैं। चलो हम एक गीत सीखेंगे और उस गीत के बाद उसका एक्शन आपको दिखाया जाएगा। उसके हिसाब से आप इस गीत को अच्छी तरह से सीख लीजिए। Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. You know I do. I trust in you, oh Lord. I trust in you. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Oh, 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 oh. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. You know I do. I trust in you. You know I do. I trust in you. Oh Lord, I trust in you. Oh Lord, I trust in you. प्यारे बच्चों, चलो इस हफ्ते के लिए हम एक कहानी की ओर चले। कहानी का सारांश आके ये है कि परमेश्वर का मन बहुत बड़ा है और परमेश्वर सब कुछ जानता है। एक कहानी का आधार पहला यूहन्ना 3:20 इस वचन के अनुसार, और इस वचन के आधार पर मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी है, बहुत मतलब का कहानी। दो देवदूत लोग रास्ते से जाते रहते हैं।
तो जब वो जाते रहते हैं तो वो एक बड़े अमीर घर को देखते हैं। उस घर के अंदर वो प्रवेश करने के लिए सोचते हैं। तो जैसे वो प्रवेश करने के लिए सोचते हैं, वो जाकर दरवाजा खटखटाता है। तो वो अमीर आदमी उस घर से बाहर आकर उन्हें देखता है, दोनों देवदूतों को, और देखकर वो नाराज हो जाता है और कहता है कि आपके लिए मैं एक जगह देता हूँ। बोले कहाँ पे जगह देता हूँ करके बोलकर वो क्या करता है, उन्हें एक बहुत ही खराब जगह में जाकर उन्हें बिठा देता है, दोनों देवदूतों को। तो दोनों देवदूत लोग उनसे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि अमीर आदमी थोड़ा घमंडी रहता है। उसे अच्छे देवदूतों को अच्छे स्थान में रखने के लिए उनका विचार नहीं आता है। वो ये सोचकर क्या करता है कि एक खराब जगह में जाकर उसे जाकर बिठा देते हैं। तो दोनों देवदूत लोग वहां पर जाते हैं, वहां के सभी सामानों को जरा ठीक यहाँ वहां से ठीक करते हैं और बैठकर सोने के लिए तैयारी करते हैं। तो जैसे वो बैठते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं कि एक दीवार में एक बड़ा खड्डा रहता है। तो एक देवदूत उस खड्डे की ओर ध्यान देकर उसे क्या करता है, फटक से बंद कर देता है। क्या करता है, उस दीवार को एक बड़ा पत्थर निकालकर उसे बंद करके रख देता है। फिर थोड़े दिन सुबह हो जाता है, दोनों देवदूत लोग उस घर से बाहर चले जाते हैं। फिर घर पे से बाहर जाते समय थोड़ी लंबी यात्रा करने के बाद वो जाते हैं एक गरीब आदमी के वहां पे जाते हैं। तो गरीब आदमी को वहां पे देखते हैं तो वो के फिर से वही कहते हैं कि हमें आपके घर में रहने के लिए थोड़ा जगह दो। तो जैसे वो गरीब आदमी देखते हैं तो उसे क्या कहता है, वो दोनों जन को बुलाते हैं घर में बिठाकर, उनके अच्छा खाना वाना, उनको अच्छा परवरिश कर दोनों देवदूतों को अच्छा से वो गरीब आदमी संभाल लेता है। पर थोड़े टाइम हो जाता है तो सुबह जब उनको निकलने के लिए जाते हैं तो क्या देखता है कि उस जो गरीब आदमी जो उसे आके उनके घर में बहुत मान सम्मान के साथ रखा रहते हैं, वो सुबह के समय उनके जो गरीब आदमी और उनके पत्नी बाहर बैठकर बहुत आंसू बहा के रोते रहते हैं। तो रोते रहते तो इतने रोते रहते हैं तो दोनों देवदूतों के उनको देखता है। तो एक देवदूत पूछता है कि ये क्या हो गया है। बोलते सुबह के समय में ये दोनों कल रात तक तो ठीक थे और सुबह के समय में क्यों ये लोग बाहर बैठ के रो रहे हैं। तो आके देखते हैं तो उनके क्या होता है, उनका एक भैंस, उनका जो एक गाय होता है, वो आके क्या था, वहां पे एक मरा पड़ा रहता है। तो जैसे वो मरा पड़ा रहता है तो उसको देखकर ये जो गरीब आदमी और ये जो औरत रहता है उनका वो बैठ के बहुत रोते रहते हैं। तो एक देवदूत उनको देखकर दूसरे देवदूत को पूछता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जब हम एक अमीर के घर में गए थे तो आपने क्या किया कि जब हम वहां पे एक खड्डे को देखा तो उसने आपने बरोबर से ठीक करके उस दीवार को बरोबर ठीक कर दिया, और यहाँ पर जब आया तो यहाँ पे एक भैंस मर गया है, तो इसे क्यों आपने इसे आके आपने छोड़ा, ये क्यों आपने इसके लिए अनुमति किया और क्यों आपने ऐसा किया। तो अपना ये कहता है, एक देवदूत दूसरे देवदूत को कहता है कि परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा है। बोलते क्या योजना है। बोलते जब हम अमीर के घर में थे तो उस आदमी ने हमें एक गरीब खोटिया में हमें बिठा के रखा था। हमने जब साफ किया और एक दीवार की साइड पे तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक खड्डा था। तो जब खड्डे से उस तरफ से देखा तो वहां पे क्या था, बड़ा सोना का बड़ा खजाना था वहां पे। तो मैंने क्या किया, एक बड़ा पत्थर और ईंट रख कर उसे मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ये आदमी एकदम घमंडी आदमी है, एकदम ग्रीडी आदमी है, इसे मुझे क्या करना था, इसे कुछ देना ही नहीं था। इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया, उस दीवार को मैंने बंद कर दिया, ताकि सुबह उठकर कभी भी इसे उस दीवार की उस तरफ क्या है इसे कभी दिखना नहीं चाहिए करके मैंने घमंडी का उस दीवार को बंद कर दिया। और गरीब आदमी के यहाँ पे आया तो रात के समय में क्या हुआ था कि इस बुढ़ी जो औरत है और इस आदमी जो है, इनका प्राण लेने के लिए एक कोई आदमी आया था वहां पे। तो मैंने क्या किया, इनका प्राण बचाने के लिए उनका जो गाय है उसे मैंने आगे छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, इसके गाय को मारकर वो चले गए। तो इसमें क्या पता चलता है बच्चों कि परमेश्वर का योजना जो भी है वो अच्छा के लिए होता है। कभी भी परमेश्वर हमारे लिए जो भी हमारे जीवन में योजना रखता है वो अच्छा के लिए रखता है। कभी हमसे हमारे साथ खराब या गरीब परिस्थिति या कोई भी गलत परिस्थिति की ओर नहीं ढकलता है। जय मसीह की। अच्छा बच्चों, आपने अभी तक कहानी सुना, गीत सुना, सब आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत इंटरेस्टिंग से देखा है। प्रभु आपको आशीष करे। ये वचन जिस आधार पर कहानी बताया गया था उस वचन इस प्रकार है। पहली यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 20वां वचन, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और
सब कुछ जानता है। फिर से बोलिए, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। अच्छा बच्चों, आप ये वचन मनपाठ कर लीजिए और इसे अपने जीवन में अभ्यास कीजिए। हमारा परमेश्वर जो है उसका मन बहुत बड़ा है और वो सब कुछ जानता है कि अपने बच्चों को किस प्रकार रक्षा करे, अपने बच्चों को क्या देवे और क्या नहीं देवे, अपने बच्चों को कैसे रास्ते में चलाए और किस रास्ते में नहीं चलाए। वो सब कुछ जानता है और वो हमारे लिए सब कुछ भलाई के तौर पर करेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, कभी निराश न होना, कभी चिंता न होना। हमारा परमेश्वर महान है। चलो अभी हम प्रश्न की ओर जाएंगे। पिछली बार आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कहानी के आधार पर और गीत के आधार पर। गीत के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया था कि पौलुस किस में यात्रा किया। उसका हाउ डिड पॉल ट्रैवल इन हिज मिशनरी जर्नी। द राइट आंसर इज शिप। इसका सही जवाब है जहाज। और दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था, जो कहानी में बताया हुआ लड़का का नाम क्या है। What was the name of the boy in the story? Answer is Tom. बच्चों, आपने जो भी सही जवाब लिखा है, आप सबको प्रभु आशीष करें और आप सबके उत्तर और फोटो देखकर हम बहुत आनंदित हुए। प्रभु और भी आपको उत्साहित करके आगे चलाए। चलो अभी अगले हफ्ते के लिए मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, वो भी अपना गाए हुए गीत पर और कहानी के आधार पर ही है। हमने कौन सा जो गीत सुना, उसमें एक पद इस प्रकार था कि शो मी योर वेज। शो मी योर वेज, ये जो है दाऊद राजा ने परमेश्वर से हर बार पूछते गया कि हे प्रभु, तो अपना मार्ग मुझे बता। शो मी योर वेज, वो अपना रास्ते में नहीं चला, बल्कि परमेश्वर जिस रास्ते पर उसे चलाना चाहा उसी रास्ते पर दाऊद चला। तो बच्चों, आप बड़े होशियार हो, आप जानते हो कि दाऊद के बारे में ये प्रार्थना कहाँ लिखा गया है। जल्दी से ढूंढना शुरू कीजिए। भजन संहिता की पुस्तक में पहली भजन संहिता से लेकर 30वां भजन संहिता के अंदर ही ये प्रश्न है। जल्दी से ढूंढिए। सैम्स फ्रॉम 1 to Psalms 30, ये आंसर उसी के अंदर है। आप लोग जल्दी से ढूंढकर फौरन इस व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए। और दूसरा प्रश्न ये है, कहानी से आपके लिए मैं पूछती हूँ कि जब अमीर आदमी ने उनको ले जाकर, दोनों स्वर्गदूतों को ले जाकर एक छोटी सी कुटिया के अंदर उनको रखने जगह दिया, उस कुटिया के अंदर एक दीवार में छेद जो दिखाई दिया, उसे एक स्वर्गदूत ने उस छेद को बंद किया। क्यों बंद किया? बच्चों, सर ने आपको उसका जवाब भी दिया था। आप उसका जवाब जो है उसे भी आप लिखकर भेजिए कि उस स्वर्गदूत ने उस दीवार का छेद क्यों बंद किया। इसका सही जवाब भी आप इस व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, आज के संडे क्लास की सभा को अपने आशीर्वाद करके दिया, इसलिए धन्यवाद। और राजा, गीतों के द्वारा परमेश्वर, कहानी के जरिए आप हमसे बातें करते आ रहे, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आप परमेश्वर, आप सबसे बड़ा महान परमेश्वर प्रभु, आप हमारे जीवन में जो योजना रखे प्रभु वो बड़ा है प्रभु। हम नहीं जानते परमेश्वर किस मार्ग में हमें चलना है, लेकिन आप परमेश्वर हमें मार्ग दिखाकर उसी मार्ग में हमें ले चलने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते राजा। आज के परमेश्वर हालेलुया, इस संडे क्लास को जो भी बच्चे देख रहे हैं, हर एक बच्चों के जीवन में परमेश्वर आप क्रिया कीजिए, हर एक बच्चों को आप आशीष कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक बच्चे के मार्गदर्शक आप बनकर उन बच्चों को सही रास्ता में आप ले जाने के लिए प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस संडे क्लास में भाग लिए हुए, मेहनत किए हुए हर एक सेवक परमेश्वर, बच्चों को आप आशीष कीजिए। पवित्र आत्मा हर एक को अपने ज्ञान बुद्धि दीजिए और लगातार सेवकाई बढ़कर कई लोगों को आशीषित होने के लिए सहायता कीजिए। आपके नाम की महिमा होने दो। सारे आदर में आपको देते, यीशु के नाम से मांगते हम प्यारे पिता।